मोटिवेशनल लाइफ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन नंदन एंड वंदन। आज सूर्य नमस्कार के चौथी कड़ी में मैं आप सबों के बीच सूर्य नमस्कार के समय आपका एकाग्रता ध्यान किस अंग पर होना चाहिए, इस विषय पर बात करूंगा। इस विषय पर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि हमारा सूर्य नमस्कार यदि चक्रों के ऊपर ध्यान करके करेंगे तो और ही प्रभावशाली हो जाएगा, और आपका जब जिस अंग पर जितनी सजगता दी जाती है वह अंग उतना ही एक्टिव होता है। तो आप यदि सूर्य नमस्कार करते समय हर आसन के बाद, हर स्टेप के बाद उस चक्र पर, उस स्थान पर यदि ध्यान को रखेंगे, एकाग्रता को वहाँ ले जाएंगे, तो आपकी जो फायदे हैं सूर्य नमस्कार के कई गुना बढ़ जाएंगे। तो प्रिय मित्रों, अब हम स्टार्ट करते हैं सूर्य नमस्कार को एकाग्रता के साथ। पहला जो हमें प्रणामासन है। प्रणामासन में हम अपना हृदय के पास प्रणाम की मुद्रा में रहते हैं और ध्यान भी हृदय प्रदेश में रखते हैं। इसको अनाहत चक्र कहते हैं। अनाहत चक्र पर रखें। दूसरा, जब हम पीछे की ओर जाते हैं तो हम विशुद्धि चक्र पर, विशुद्धि मतलब फेफड़ों के रीजन पर देखें, अपने ध्यान को अंदर की ओर देखें तो हम अपने फेफड़े के ऊपर सजगता को बढ़ाएंगे तो ये ज़्यादा ही फायदामंद होगा। तीसरा, जब हम हस्तपादासन करते हैं तो हमें स्वादिष्ठान यानी पेल्विक रीजन में जो श्रोणी क्षेत्र है उस पर ले जाना है। चौथा, अश्व संचालन आसन। जब अश्व संचालन आसन करते हैं तो हमको आज्ञा चक्र दोनों भुजाओं के बीच पे, जहाँ माताएं लोग बिंदी लगाती हैं, पुरुष लोग टीका करते हैं, उस स्थान पर ले जाएं। पांचवा, अब हम कौन सा आसन में हम फिर विशुद्धि पर, गले के ऊपर ले जाते हैं और वहाँ अपने ध्यान को लेते हैं। छठा, ये नमस्कार, इसमें अपने ध्यान को हम उदर प्रदेश में, जहाँ उसको हम कहते हैं मणिपुर चक्र, जहाँ पर आपकी नाभि होती है, उस स्थान पर ले जाएं। सातवां, मेरुदंड पर, जिसे ये भुजंगासन कहते हैं, इसमें हम अपना स्थान स्वादिष्ठान पर रखते हैं, मेरुदंड पर रखते हैं। आठवां, फिर हम जब पर्वतासन में आते हैं तो अपना स्थान गले में, जहाँ विशुद्धि चक्र है, उस पर रखते हैं। फिर हम आते हैं अश्व संचालन में, अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर रखते हैं, दोनों भुजाओं के बीच भूमध्य में ध्यान को रखते हैं सूर्य नमस्कार के दरमियान। नौवां, हस्तपाद। 10वां, ये हमारा पे। 11वां, जब हम ले जाते हैं ऊपर के तो विशुद्ध चक्र पर अपना ध्यान रखते हैं, और 12वां जब हम रखते हैं तो वह पुनः हम रखते हैं अनाहत चक्र पर।